लखन घनघोरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस विधायक हैं, बहुत स्वागत है आपका। और अमित सोनी जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। स्वागत के क्रम में अगला नाम जालम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के एमएलए हैं नरसिंहपुर से, बहुत स्वागत है आपका भी। तालियां बजती रहे आपके अपने क्षेत्र के जन। विनय जी का स्वागत हम प्रोग्राम की शुरुआत में कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच आने के लिए। प्रोग्राम अपने आखिरी मिनट्स में है, चंद सवालों के तीर बचे हैं जो शरद जी के तर्कश में हैं। शरद जी। प्रहलाद जी, कंक्लूड करते हुए एक दो प्रश्न जो मेरे हैं, उसमें एक सवाल मैं हमेशा चाहूँगा, क्योंकि आप दोनों राजनेता ऐसे हैं जिनको मैं रिफॉर्मिस्ट लीडर के तौर पर भी देखता हूँ। आप लोगों ने कभी अपने विचारों को कभी भी, जैसा विवेक जी ने बखूबी कहा और यही मैंने आपको देखा, जो भी साथ आपका राजनीति में रहा और विवेक जी के साथ जो मौका मिला, मैंने कभी नहीं देखा कि भय आप लोगों को, ये एक बहुत अच्छी बात है। राजनीति में बहुत अच्छी है, सार्वजनिक जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे पत्रकारिता और बेहतर हो सकती है, हर जगह और बेहतर हो सकती है। क्या लगता है आपको कि ये होता तो और खूबसूरत हो जाता, और खिल जाता मामला, और बेहतर हो जाता? मैं फिर से उसी पुरानी बात को दोहराऊंगा कि मेरे आराध्य प्रभु शिवासी ने एक प्रश्न किया मुझसे कि युगों परिवर्तन का अकाट्य सिद्धांत क्या है। जो प्रश्न है कि हम बदलाव क्यों नहीं ला सकते, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया मूल सुधार या भूल सुधार। मैं चुप रहा, मैं जवाब नहीं दे पाया, तो उन्होंने ठहाका मार के कहा तुम्हारे मौन ने तुमको गलत उत्तर देने से बचा लिया, क्योंकि ये प्रश्न गलत है। दुर्भाग्य ये है राजनेताओं के सामने कि उनसे अधूरे प्रश्न पूछकर मजबूर किया जाता है कि आप हाँ कहिए। सच ये है, युग परिवर्तन का अकाट्य सिद्धांत है मूल सुधार और भूल सुधार। हमें अपनी प्राचीन राजनेताओं के चरित्र, उनकी ईमानदारी, उनकी कार्यप्रणाली को तिलांजलि देकर आप कभी महान नहीं बन सकते, बात आप मानकर चलिए। और दूसरी बात है कि जो गलतियां आपने की हैं उनको आपको सुधारे बगैर आपका मूल कभी भी अब दुनिया के सामने विश्वगुरु नहीं बन सकता। आपको दोनों के बीच समन्वय बिठाना पड़ेगा। राजनेता को वो पिछले जो अतीत का जो उसका चरित्र है राजनेताओं का, उसे स्वीकार करना होगा, उसकी सादगी, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, उसका त्याग। आप कहें कि साहब हमारे पास में संसाधन है और हम दुनिया में राज कर लेंगे, इस गलतफहमी में कोई जो जी रहा है वो खुद का भी भला नहीं करेगा, देश का भी भला नहीं करेगा। और दूसरा मैं कहता हूं कि जब कभी अब जो चुनौतियां बढ़ गई हैं, हमारी पीढ़ी के लोगों को ये दावा नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो बड़े अनुभवी हैं। जो मैंने पहले कहा ना कि अनुभव आदमी के ज्ञान को बढ़ाता है लेकिन उसकी बेवकूफ़ियों को कम नहीं करता। आज दुनिया बदल रही है, उन नए लोगों को आने दीजिए या साथ में लीजिए। उनको साथ में लिए बगैर आप ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते, चाहे विकास के पैमाने पर हो या नेतृत्व के पैमाने पर। एक चीज़ जो मैं बेहिचक आप दोनों से शेयर करूंगा, प्रहलाद जी तो बेहिचक अध्यात्म की राह के एक प्रखर राजनेता रहे हैं, लेकिन विवेक जी भी मैं देखता हूं कि एक अध्यात्म का भाव है क्या, सच के साथ रहना। आप सच के साथ हैं। और जो मैं आपसे सुनता रहा हूं परम पूज्य बाबा श्री के बारे में, मुझे लगता है कि जो हमारी प्राचीन एक व्यवस्था रही है कि वशिष्ठ जैसे मुनि, धर्म सत्ता अगर बहुत निरपेक्ष भाव से राजनीतिक सत्ता को मार्गदर्शन दे तो ये एक अद्भुत बात है, लेकिन उस धर्म सत्ता की कोई अपेक्षा ना हो, जैसे शायद परम पूज्य बाबा श्री का नहीं, आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा है गुरु शिष्य परंपरा में कि शिष्य गुरु से अनुग्रह की कामना कर सकता है लेकिन गुरु शिष्य से नहीं कर सकता। वो मर्यादा रेखा आद्य गुरु शंकराचार्य खींच कर गए, इसलिए किसी को कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई सिंहासनों पर बैठे हुए गुरु परंपरा के लोग अपेक्षा कर रहे हैं तो वो उस परंपरा के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुझे कोई कहने में कोई संकोच। वाह वाह, ये कहने के लिए साहस भी चाहिए। और मैं समझूंगा जो बहुत उनकी ये गोल्डन कोट तो मुझे आप सबके मन में भी गूंज रहा होगा कि अनुभव ज्ञान को बढ़ा सकता है, बेवकूफ़ियों को कम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बड़ी बड़ी रिमार्केबल बात है सर। विवेक जी, आप क्या जोड़ेंगे इससे? देखिए, ज्ञान के बिना ये जिंदगी महत्वहीन है। मतलब हम ज्ञान के बिना
कुछ ज्ञान आता है शिक्षा से, और शिक्षा आती है मूल्यों के साथ। तो जब तक ज्ञान, शिक्षा, मूल्य और उसके साथ एक दिल से, पब्लिक से जुड़ने की एक क्षमता और एक पैशन, इंग्लिश में कहते हैं, ना हो, तब तक आप पब्लिक लीडर नहीं बन सकते। पब्लिक लीडर की परिभाषा ये होती है, उसको ज्ञानी भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए, एंड पैशन होना चाहिए लोगों की भलाई का। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी की कमी है ना। जो शिक्षित भी हैं उनका बिहेवियर अशिक्षित है, जो ज्ञानी भी हैं प्रिटेंड कर, मगर उनके एक्शन से नहीं समझ आता कि वो ज्ञानी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो, जैसे मैंने कहा कि जो होड़ है इस वक्त इन पब्लिक लाइफ, पर्सनल ब्रांडिंग, मैं इस पर्सनल ब्रांडिंग के अगेंस्ट हूँ। डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की मूल भावना के विपरीत है ये। प्रजातंत्र में हम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं उनके काम, उनकी लगन, उनकी निष्ठा को देखते हुए, और वो फिर अपना एक नुमाइंदा चुनते हैं असेंबली में या पार्लियामेंट में। हम वही परंपरा चाहते हैं। अभी क्या हो रहा है कि परंपरा ऊपर से स्टार्ट हो रही है और फिर नीचे ग्राउंड सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बट फैक्ट तो ये है, प्रजातंत्र में पहले ग्राउंड से क्रिएशन होना चाहिए, फिर ऊपर का क्रिएशन आना चाहिए। तो इंडियन डेमोक्रेसी में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हुआ है इन दीज ईयर्स। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये खाली इस समय का है, पुराना भी है ये डिस्टॉर्शन पहले भी था। बट जब ये डिस्टॉर्शन डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। प्रजातंत्र तभी मजबूत होगी जब प्रजातंत्र का हर सिपाही मजबूत होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। आखिरी सवाल है दोनों हमारे माननीय वक्ताओं से, फिर हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी, जिनका सम्मान है, बहुत जल्दी से हम उस प्रक्रिया को संपादित करेंगे। एक स्पिरिचुअल गुरु से सर मेरी बात हुई, आप दोनों की पर्सनैलिटी में ये बात है। मैंने उनसे पूछा कि कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, कई बार उन्होंने कहा 2 चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए जीवन में, एक तो मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, और दूसरा प्रकृति का एक नेचुरल कंपनसेशन पैकेज है। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं, आप चल रहे हैं, लेकिन आप मैदान में रहेंगे तभी वो माला आपके गले पर पड़ेगी। अगर आप उस मैदान से बाहर चले गए हैं तो आप मैदान में रहिए, और मैं आप दोनों को ये शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि राजनीति का वो पक्ष भी आप दोनों ने देखा है जब किन्हीं किन्हीं कारणों से चुनौतियां आती हैं, और चुनौतियां जीवन में भी आती हैं, राजनीतिक जीवन में भी आती हैं। प्रहलाद जी, आप किस तरह देखते हैं इसको कि एक राजनेता को अपेक्षा मुक्त होकर लंबे समय तक काम करने की आदत रखनी चाहिए, और निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि आप दोनों जैसे राजनेता हैं, न सिर्फ महाकौशल बल्कि देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण आप दोनों एक हस्ताक्षर हैं। आपका लगातार इस प्रक्रिया में ताकत से बने रहना, वो हौसला अपने भीतर कभी कमजोर तो नहीं पाया आपने? यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा कि मेरे आराध्य प्रभु शिवासी ने कहा कि सत्य को प्रमाण की नहीं, प्रणाम की आवश्यकता है। आपको जीवन में जब भी ये क्यों मानकर कि जिंदगी भर आप ही को रहना है, और हम जैसे लोग तो संतुष्ट हैं कि जिस परिवेश में मैं पैदा हुआ तब से, जिस कम उम्र में से लेकर यहाँ तक राजनीतिक सफर में, तो पदों पर रहने को मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता, लेकिन मेरा जीवन अभी तक निष्कलंक है, मैं इससे सफलता मानता हूँ। और इसलिए आप अपने समर्थकों से अपने बारे में मत पूछिए, आपके विरोधी आपके बारे में क्या कहते हैं ये पैरामीटर होगा। जीत हार को भी मैं पैरामीटर नहीं मानता। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कोई बेहतर आदमी भी चुनाव हार सकता है, और लगातार काम करने के लिए ज़रूरी है कि जिस विचार के लिए आप काम करते हैं वो विचार सिर्फ राजनीति के प्लेटफॉर्म से ही होगा, ऐसा भ्रम मत पालिए। दुनिया में और भी काम है, उन कामों के लिए करिए जब आपके पास खाली समय हो तो। मेरे वो स्वर्गीय मित्र की बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उसका नाम था शिव चौधरी। उसने कहा कि भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी भविष्य में गुजारनी है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि मेरा भविष्य कम है, लेकिन मेरे बेटे का या मेरी बेटे की जनरेशन का भविष्य ज़्यादा है। तो आप उनकी भी चिंता करिए, खाली अपनी चिंता मत करिए। और जिस समाज की जब आप बात करते हैं तो व्यक्ति से बड़ा, अटल जी कहते थे, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। जब आप ये कहते हैं तो उस पर अमल करिए। कोई समस्या नहीं है आपके सामने कि आप निराश हों, हताश हों। मैं हारने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जीतने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये चीज़ें इसी आधार पर आ सकती हैं
कि विचार में काम करने का रास्ता आपके पास सदैव खुला है, ईमानदारी के साथ आप विचार के लिए काम करिए। व्यक्ति तो आपका भविष्य राजनीति में क्या है, जो ये पैरामीटर लगाते हैं वो गलत सोच का ही आधार है। बहुत सुंदर बात है। और जब हम आपको जलकुंभी निकालते देखते हैं सर पे एक पटका बांधे हुए, तो ये भाव गूंजता भी है कि एक राजनेता का अर्थ यही नहीं है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। विवेक जी, आपके साथ भी यही चीज़ है कि आपने भी कभी मन में ये पाला नहीं कि मुझे क्या करना है। मैं सच बताऊं, मैं कोई अपेक्षा ही नहीं करता। और आप ये सोचो कि मेरे को कोई भय है कि मैं एमपी नहीं बनूंगा, वो भी भय नहीं है। क्योंकि 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 दुनिया में अच्छे काम के लिए बहुत स्थान है, और हम अपना काम अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। जिस दिन हम नहीं रहेंगे, हमारा काम ही रहेगा, हमारा पद नहीं रहेगा। इसलिए मैं तो बहुत स्पष्ट हूं, अपना काम करो, ये कभी अपेक्षा मत करो कि उसमें तुमको फल कितना मिलेगा। फल परिस्थितियों से मिलता है, कभी मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता है। और ऐसे आपने कहा, हार मत मानो, जिस पथ पे चले हो उस काम को पूरा करो। जो व्यक्ति अपने पथ से नहीं हटता है, तो दुनिया उस पथ पे चलने लगती है। तो इसलिए मैंने ये देखा है, अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, जिसको तुम ठीक समझते हो उससे पीछे मत हटो। और अगर कभी किसी को परिदृश्य बदलने का तुम्हें मौका भी मिलता है, तो डरो मत, क्योंकि परिदृश्य जिसने भी बदला है वो पहले अकेला ही था, और उसके बाद संख्या साथ में आती है। तो अगर आप करप्शन से लड़ना चाहते हो तो लड़ो, आप दूसरे विकृतियों से लड़ना चाहते हो तो लड़ो। आप आज अकेला पाओगे अपने आप को, मगर समय के साथ जो सभ्य समाज है, दूसरा समाज है, वो आपके साथ जुड़ जाता है और एक नई परिस्थिति बन जाती है। बहुत सुंदर बात है। और इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे इस बातचीत को। एक जैन समुदाय में एक बड़ा सुंदर शब्द है, निर्ग्रंथ, कॉम्प्लेक्स फ्री। और ये दो जो सियासतदान मेरे साथ हैं, इनके चेहरे को अगर आप गौर से देखेंगे तो ग्रंथियां, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहें कुछ ना कुछ, अगर आप ढूंढना चाहें, आलोचक हैं, कट्टर आलोचक हैं, शायद ढूंढ लें, लेकिन मैं निर्ग्रंथ की श्रेणी में रखना चाहूँगा। और उसकी वजह इनकी निडरता है, इनका डिवोशन है अपने काम को लेकर, और इनका अपना जीवन है। इन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से समेटा है, इन्हें मालूम है कि प्रहलाद पटेल एक निजी प्रहलाद पटेल भी हैं जो बराबर चलते हैं। विवेक तनखा दोनों नरसिंहपुर से निकले हुए हमारे माननीय नेता हैं, और इन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है। किसी ने पीछे से क्या किया है, पुशअप किया है, ये चीज़ें नहीं है। और यही आत्मविश्वास इन दोनों के चेहरे पे खनकता है, दमकता है। सर, बहुत मज़ा आया, एक अलग तरह की बातचीत की आप दोनों के साथ, और मुझे लगता है आपको भी मज़ा आया होगा। मैं प्रेजेंटेशन